सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कोरोना बीमारी आई कहाँ से और इसका लास्ट तक मैं आज डिस्कशन करना चाहूँगा सभी लोगों के सामने, सभी अपने मित्रगण शिक्षकगण के सामने। ये कोरोना जो था, शुरुआत में इसका नाम कोरोना था। कुछ टाइम के बाद WHO ने इसका नाम रख दिया कोविड-19। कोविड-19 का फुल फॉर्म ये हुआ, CO कोविड का अर्थ हुआ, CO मतलब कोरोना, VI मतलब वायरस एंड D मतलब डिजीज़, और ये 2019 में आया। तो 19 में आया इसीलिए कोविड-19 रख दिया गया। 2019 में आया, 31 दिसंबर को 19 में आया, तो कोविड-19 इसका रखा गया क्योंकि 19 में जन्म हुआ था। दूसरी नंबर, इसका कोविड-19 नाम WHO ने रखा है। उसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो होता है पूरे विश्व में जितने भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं वो WHO क्या करता है, वो सारा चीज़ पे अपनी नज़र रखता है। तो उन्होंने इसका नाम कोविड-19 रखा और 11 फरवरी 2020 को रखा। कोविड-19 जो है ये SARS-CoV-2 वायरस से रिलेटेड है, SARS-CoV वायरस से रिलेटेड है। इसका पहला मामला जो आया था वो चीन में आया था 31 दिसंबर 2019 को, चीन के देश में। चीन हमारे पड़ोसी मुल्क है, काफ़ी पड़ोस में है। ये सबसे बड़ी बात है, इतना छोटा ये जीवाणु है कि मानव का जो बाल होता है उससे 900 गुना छोटा ये जीवाणु है, जो इतना सूक्ष्म है कि ये 900 गुना हमारे बालों से छोटा है। और ये सोचिए कि कितना हमारे को नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरी नंबर, कोविड-19 बीमारी जो है इसको WHO ने वैश्विक बोला। वैश्विक का अर्थ ये होता है कि पूरे विश्व में फैला हुआ, जो भी बीमारी पूरे विश्व में फैलता है उसे वैश्विक बोला जाता है। तो कोविड-19 जो है वो वैश्विक बीमारी है। दूसरी नंबर, हम ये कहना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत चीन से हुई, ये सभी लोग को पता है, लेकिन चीन के किस शहर से हुई? चीन के वुहान शहर से हुई। और वुहान शहर से इसकी शुरुआत हुई और सबसे पहला जो डॉक्टर थे वो डॉक्टर चीन के थे जिन्होंने इस डिजीज़ को पकड़ा, और उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर लिंग वेंगलियांग। डॉक्टर लिंग वेंगलियांग उनका नाम था। उन्होंने शुरुआत में जब 2-3 ही मरीज उनके हॉस्पिटल या उनके रूम में थे तो उन्होंने ये वार्निंग दिया था कि ये जो है वायरस, ये फैलने वाला वायरस है और ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। उन्होंने वहाँ के जितने भी गवर्नमेंट लोग थे उन लोगों को संज्ञान दिया कि हाँ ये तो वायरस फैलने वाला है, लेकिन उस समय ना वहाँ के गवर्नमेंट ने कुछ ध्यान दिया, ना वहाँ के लोकल कोई अच्छे लोगों ने ध्यान दिया, सारे लोगों ने इग्नोर किया। और धीरे धीरे क्या हुआ, वो छोटी सी रूम के कमरे से वो 4 ही लोग उस शुरुआत में इफ़ेक्टेड थे, अगर वहाँ रुक जाते तो ये वायरस नहीं फैलता। लेकिन डॉक्टर ली की बात वहाँ के गवर्नमेंट ने नहीं सुनी और ये बीमारी उस लैब, उस रूम से बाहर निकल गया। और बाहर निकला तो निकला ही, उसके बाद भी चीन की इतनी बड़ी बेवकूफ़ी हुई कि उन्होंने जब उनके देश में फैला तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें हैं उसको भी रद्द नहीं किया। पहले तो वो ये भी मान नहीं रहे थे कि ये स्प्रेडिंग डिजीज़ है, फैलने वाला है। और उड़ान, चीन की सबसे ज़्यादा ट्रेड उस समय इटली से चल रहा था। इटली जो पहुंचा, इटली में सबसे ज़्यादा मरीज आया, सेकेंड नंबर पे फिर अमेरिका में आया, और फोर्थ में इंडिया में बहुत सारे मरीज बढ़ते जा रहे थे। और अगर उस समय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द चीन कर देती तो शायद चीन या वुहान तक ही रह जाता, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। और ये सब चीज़ हमें समझना चाहिए कि किसी भी चीज़ को इतने आसान तरीके से फैलने नहीं देना चाहिए। उन्हें भी लगा कि हमारा इमेज शायद फॉरेन में गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर किया। और आज देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, भारत में पहला केस आया था वो 30 जनवरी 2020 को आया था, 30 जनवरी 2020 को केरला में। और लड़की आई थी चीन के वुहान शहर से, वो मेडिकल की छात्रा थी जो चीन में पढ़ रही थी मेडिकल, और वो यहाँ आई केरला में। और पहला केस उस लड़की को हुआ 30 जनवरी को, जो हमारे संज्ञान में आया, हमारे देश के संज्ञान में। दूसरी बात यह है कि हम लोग अभी के समय में ये बोल रहे हैं कि लगातार जो है सिम्टम्स चेंज हो रहे हैं, लगातार सिम्टम्स चेंज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी डिजीज़ होता है उस समय के साथ वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी से तीसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होते होते उसमें बायोलॉजिकल चेंजेज आते हैं उसके जीन्स में। तो जब बायोलॉजिकल चेंजेज आते हैं तो सिम्टम्स पकड़ना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि जब सबसे शुरुआत में ये कोरोना डिजीज़ आया था तो लोगों में नॉर्मली बुखार, खांसी, निमोनिया टाइप का आता था। फिर वो चेंजेज हुआ, उसका जीन्स चेंज हुआ, 1-2 महीना में वो अपना एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होते होते उसमें चेंजेज आया। तो फिर अब सिर दर्द आ रहा है, चेस्ट पेन आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। अभी जो हाल ही में रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है उसमें सिम्टम्स ही शो नहीं हो रहा है।
ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे फैमिली में 1-2 डॉक्टर हैं, वो बोल रहे हैं कि राहुल यहाँ तो सिम्टम्स ही पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जिसको सर्दी खांसी भी नहीं है तो वो भी कोरोना पॉजिटिव क्यों आ रहा है। तो सिम्टम्स चेंज इसलिए होता है क्योंकि उसके बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उस जीन्स में। तो ये चीज़ हमें बहुत सावधान होने की ज़रूरत है इस चीज़ से। दूसरी नंबर मैं बोलना चाहूँगा कि इसमें बचाव की क्या ज़रूरत है, बचाव हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है ये, इसको बचने का एक ही उपाय है, इम्यून सिस्टम मजबूत रखना। और इम्यून सिस्टम कैसे मजबूत होगा, तो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाले फल सब्जियां हमें खाने होंगे। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाला सबसे बेस्ट थिंग है विटामिन सी, और विटामिन सी सबसे ज़्यादा रिच है नींबू में। तो नींबू का अगर हम सुबह में नींबू पानी में डालकर पीते हैं, या फिर हल्दी जो एंटीबायोटिक का काम करता है, एंटीबायोटिक एजेंट है, तो हल्दी को अगर हम पानी में डालकर उसका भांप ले, या हल्दी को दूध में डालें, तो एंटीबायोटिक साथ में आ जाएगा। विटामिन सी है जो हमारा इम्यून बूस्टर का काम कर रहा है, इन्फेक्शन को हल्दी दूर कर रहा है। और शरीर का स्टेमिना मजबूती को बढ़ाने के लिए हम प्रोटीन ले सकते हैं, और प्रोटीन सबसे ज़्यादा रिच होता है वेज में, वो होता है मूंग में। विटामिन डी ले सकते हैं, सुबह की धूप ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, व्हीट ग्रेन्स में जिंक होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कुल मिलाकर एक निचोड़ है, और ये सब चीज़ें अगर हम टाइमली लेते हैं तो शायद अच्छे तरीके से हम लोग इस डिजीज़ से बच सकते हैं। अगर कई लोग ये भी प्रॉब्लम में हैं कि शांति से रह रहे हैं घर में, तो उन्हें कई तरह का मेंटल प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसके लिए योग हम कर सकते हैं, योग का सहारा ले सकते हैं, जो कि हमारे कॉलेज में योगा के क्लासेस होते हैं। तो काफ़ी अच्छा चीज़ है, हमारे अमरजीत सर योगा की क्लासेस लेते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं इससे बचने के लिए। फिर मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी वैक्सीन जो हो रहा है, वैक्सीन आया हुआ है हमारे देश में, 2 वैक्सीन हैं। एक आया हुआ है कोवैक्सीन, एक आया हुआ है कोवाशील्ड। तो कोवैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक कंपनी बना रही है और गवर्नमेंट कंपनी है। भारत बायोटेक कंपनी जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो कोवैक्सीन बना रही है, और कोवाशील्ड है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना रही है पुणे महाराष्ट्र में, जो कि पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है। किसी भी तरह का वो इंजेक्शन सीरम तैयार करने वाले सबसे बड़ी कंपनी पूरे वर्ल्ड में है, वो कोवाशील्ड है। ये हमें प्राउड करने की चीज़ है कि कोई ऐसा कंपनी हो जो कि हमारे पूरे दुनिया में सबसे टॉप लेवल पर है कि किसी भी तरह के वैक्सीन वो बना सकती है। तीसरी जो वैक्सीन अभी हाल फिलहाल में हमारे देश को इम्पोर्ट होने वाली है वो रसिया से है, उसको बोला जाता है स्पुतनिक, रशियन वो वैक्सीन है, क्योंकि वो वैक्सीन इंडिया में आ रही है, इंडिया में इम्पोर्ट हो रही है। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, अभी जो इंडिया में इतना वैक्सीन का प्रॉब्लम हो गया कि हमें रसिया से इम्पोर्ट करना, शुरुआत में हो क्या गया कि हमारी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। ये बात तो बोलना ज़रूरी है ना, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जिस समय कोरोना का हाल थोड़ा कम था, तो इंडिया क्या किया कि सारे देशों में लगभग 65 देश से एभव में, और वो अच्छा चीज़ था, वसुदेव कुटुंबकम का नारा के साथ पूरे विश्व को हम अपना परिवार मानते हैं, हमारा मुल्क परिवार मानता है पूरे देश को, तो वैक्सीन देना था। लेकिन इतना लेवल पर चला गया कि हम अपने देश के लिए भी वो कैपेसिटी नहीं रहा वैक्सीन को देने का लोगों के बीच, और वो 65 से ज़्यादा देशों में भारत से वैक्सीन एक्सपोर्ट हो गया। तो इसी कारण भारत में वैक्सीन की कमी हो गई, और कमी हुई तो अभी देखिए रसिया से जो आ रहा है स्पुतनिक वैक्सीन आने वाली है। तो ये हुआ। अभी जो सबसे बड़ी समस्या है, लोगों में एक चीज़ फैली हुई है कि वैक्सीन सेफ़ है या नहीं, ये बीमारी दोबारा हो रही है वैक्सीन लगाने से, ऐसा क्यों हो रहा है। अभी सबसे ज़्यादा हमारे लोग ये चीज़ डिस्कस करना है, तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है। वैक्सीन में कोई ऐसा चीज़ नहीं मिक्स है, इंग्रेडिएंट आप देख सकते हैं उसमें, वो इम्यून को मजबूत करने का, आपके शरीर को मजबूत करने का, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। उसमें कोई ऐसा केमिकल यूज़ नहीं है जो कि आपको हानि करे, बस इम्यून बूस्टर का ही काम कर रहा है। तो वैक्सीन के समय अभी काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद भी बीमारी क्यों हो रही है, डिजीज़ क्यों हो रही है। तो इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है डिजीज़ होने का, कि आप कोई भी बीमारी देश में आया है, कभी भी जो आता है, मलेरिया है, टाइफाइड है, या कितने भी प्रकार की बीमारियां हैं, टीबी है, तो जितना भी बीमारी है, इंजेक्शन तो सारे बीमारियों में पड़ता है, लेकिन ऐसा तो कोई भी बीमारी नहीं है कि इंजेक्शन लेने के बाद वो दोबारा नहीं होता। इवन चिकन पॉक्स है, एक बार होता है, उसके बाद फिर दोबारा भी हो जाता है। किसी को टीबी हुआ वो भी दोबारा होता है, फीवर होता है, हम टैबलेट लेते हैं और ठीक हो जाते हैं, फिर दोबारा तो हो ही जाता है ना। कोई भी ऐसा बीमारी नहीं है कि एक बार हुआ और फिर उसका इंजेक्शन ले लिए तो दोबारा नहीं होगा, ऐसा तो कोई बीमारी है ही नहीं।
सारे बीमारी में वो दोबारा होने का चांस होता है, इवन कैंसर तक का बीमारी दोबारा हो जाता है। तो शुरुआत में तो उसका इलाज करवाते हैं ना, उसके बाद प्रिकॉशन लेते हैं। तो कुछ लोग बोल रहे हैं दोबारा हो रहा है, दोबारा हो रहा है, तो हाँ थोड़ा हो रहा है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, हवा में है, तो दोबारा हो रहा है। और फीवर से लेके हर बीमारी गोली खाने के बाद ज़िंदगी भर के लिए तो ख़त्म नहीं होता। तो इस चीज़ से थोड़ा बचे, क्योंकि हर बीमारी दोबारा होता है। और वैक्सीन को लें, वैक्सीन लेने से ये फ़ायदा है ना कि वैक्सीन 90% तक आपको कंट्रोल में ला देगा। फर्स्ट वैक्सीन 60% तक, और सेकेंड डोज लीजिएगा तो 90% तक आप सेफ है। 10% चांसेस है। और मास्क तो ज़रूर पहने, मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। 10% चांस रहता है कि हो जाए फिर। इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों को हो गया वो अब्बा उड़ रहा है कि हाँ हाँ फिर क्यों हो गया। तो ज़्यादातर लोग को नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शनल लोग हैं उनको होता है। अभी हमारे बिहार सरकार एक नंबर जारी किया है, 1-2 नंबर गूगल पे आप जाके देखिएगा, बिहार सरकार कोरोना हेल्पलाइन नंबर। तो उस पे भी मैं चाहूँगा कि मेरे सारे मित्रगण उस पे भी कांटेक्ट करें, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो। वहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे डॉक्टर बैठे रहते हैं। टोल फ्री नंबर है बिहार सरकार का, 112 था फिर चेंज हो गया शायद, तो उस पे भी आप देखिएगा। अभी जो मैं चाहता हूँ, मेरा एक पेंटिंग था कि सारे दोस्त इस मेरी पेंटिंग को बस देखें, क्योंकि इसमें मैं एक सिंबल दिया हूँ। तो ये पेंटिंग आप लोग देखें। तो इस पेंटिंग में है कि एक तरफ है कि व्हाट टू डू और एक तरफ है व्हाट टू नॉट डू। तो एक तरफ देखिए कि मास्क, वियर मास्क का शो कर रहा है, मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइज करिए, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। और व्हाट नॉट टू डू इधर देखिए, इधर देखिए, हाँ इस साइड हमारा क्या है, इस साइड सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इस साइड क्या है, गैदरिंग हो रही है, इस साइड क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। तो इधर देखिए एक लापरवाही है और एक तरफ लापरवाही नहीं है। तो ये सिंबल मैं देना चाहूँगा। और बीच में जो है सर्किल, ये पूरे अर्थ मास्क पहना हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा संपूर्ण विश्व आज कोरोना से पीड़ित है, इसलिए पूरे विश्व को ही मास्क पहना दिया गया। तो ये मेरी पेंटिंग थी जो उस दिन की थी, मैं चाहा सभी सहपाठियों को दिखाऊं। मैं एक बार फिर बोलना चाहूँगा एक लाइन जो हमारे देश में भी चल रही है कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। बहुत अच्छा ये लाइन है कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी।